महादेव दोस्तों, 11 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय मास सावन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही हर जगह हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। मान्यता है कि इस पावन मास में भगवान शिव की पूजा, व्रत और रुद्राभिषेक करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वहीं इस माह में कई ऐसे व्रत और त्यौहार आते हैं जिनमें अमावस्या तिथि भी शामिल है। अमावस्या का बेहद खास महत्व होता है। इस दिन पितृ तर्पण, स्नान, दान और पुण्य कर्मों के लिए सावन अमावस्या को बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए हम जानते हैं सावन अमावस्या कब है। पंचांग के अनुसार 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर सावन माह की अमावस्या तिथि शुरू होगी। वहीं 25 जुलाई को देर रात 12:40 पर सावन अमावस्या तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 24 जुलाई को सावन अमावस्या मनाई जाएगी। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सावन अमावस्या पर शुभ योग। हरियाली अमावस्या पर हर्षल योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं, जिसमें गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग प्रमुख हैं। इनमें देवों के देव महादेव और शिव पार्वती की एक साथ पूजा करने का विधान है, जिससे हर मनोकामना पूरी होती है। पंचांग: सूर्योदय 5:38 पर, सूर्यास्त शाम 7:17 पर, चंद्रास्त शाम 7:16 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 4:47 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:39 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:48 तक, निशिदा मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:48 तक। सावन अमावस्या का महत्व। सावन माह की अमावस्या को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन पीपल का वृक्ष लगाना पितरों की शांति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है और इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सावन अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय होता है। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठानों से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। क्या है हरियाली अमावस्या? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन हरियाली अमावस्या के अवसर पर किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करने के बाद दान पुण्य करना बेहद शुभ होता है। श्रावण अमावस्या के दिन पितरों एवं पूर्वजों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए तर्पण और पूजन आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या पर तर्पण एवं पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाली अमावस्या तिथि पर पेड़ पौधे लगाना भी बेहद शुभ होता है। हरियाली अमावस्या के दिन मुख्यतः पीपल और तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव जी का वास माना गया है। इस पूजा को करने के बाद पेड़ लगाने की भी परंपरा है। हरियाली अमावस्या पर प्रतिवर्ष एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कौन से धार्मिक अनुष्ठान सावन अमावस्या पर किए जाते हैं? सावन अमावस्या पर मुख्य रूप से कुछ पूजाओं को संपन्न करने का विधान है, जो इस प्रकार है। पूर्वजों की पूजा। श्रावण अमावस्या का दिन पितृ पूजन के लिए बहुत शुभ होता है। हिंदू कैलेंडर में कुछ खास महीनों की अमावस्या पर पितृ पूजा करना बेहद खास माना गया है। उन्हीं में से एक है श्रावण अमावस्या। इस दिन परिवार के पुरुष सदस्यों को पैतृक पूर्वजों की पूजा अर्चना करने का विधान है। भगवान भोलेनाथ की पूजा हरियाली अमावस्या तिथि पर भक्तजन भगवान शिव की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शंकर के भक्त शिव मंदिर जाकर जल एवं दूध से शिवलिंग का जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करते हैं, जिससे हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव पूजन से भक्तों को सौभाग्य, समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है।
श्रावण अमावस्या का व्रत। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले श्रावण अमावस्या का व्रत करते हैं। इस दिन भक्तजन प्रातःकाल उठकर अमावस्या व्रत को आरंभ करने से पूर्व पवित्र जल में स्नान करते हैं। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान करने के साथ साथ देवी देवताओं की आराधना करते हैं। हरियाली अमावस्या का जो लोग व्रत रखते हैं वे इस दौरान केवल एक बार ही भोजन करते हैं और संध्या के समय अपना उपवास पूरा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सर्वशक्तिमान का पूजन करते हैं, उपवास करते हैं, उन्हें समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण अमावस्या का मेला। श्रावण अमावस्या के अवसर पर पूरे देश के कई हिस्सों में व्यापक स्तर पर मेले आयोजित किए जाते हैं। ये उत्सव लगातार 3 दिनों तक जारी रहते हैं, जिसमें लोग स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों और कई मनोरंजक गतिविधियों का लुत्फ उठाते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद।